दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसमें कई सालों के बाद जब इस कहानी से राज खुला तो उसने लोगों को झकझोर दिया था। और वाकई में जब इस कहानी के राज से पर्दा उठा, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आप भी सच्ची घटना को पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आया वह तो जिनको अभी सब्सक्राइब कर के और कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपनी बात जरूर लिखिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में। दरअसल दिल्ली के पास बचे राजस्थान के अलवर शहर में एक छोटा सा गांव है टपुकड़ा, और इस छोटे से गांव टपुकड़ा में कमल सिंगला नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र साल 2010 में लगभग 22 साल की थी। और यह लड़का इसी गांव में छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम करता था और इसका काम भी ठीक ठाक चलता था। काम के लगभग सभी लोग इसे लड़के को अच्छे से जानते थे, क्योंकि गांव में इतनी आबादी नहीं होती तो गांव के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जिस कारण गांव का हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता ही है, जिस कारण लोग कमल सिंगला को भी जानते थे। लेकिन दोस्तों, गांव वालों को इसकी भनक तक नहीं थी कि आगे इतना कुछ भयानक होने वाला है। दरअसल यह लड़का जिस जगह पर रहता था उसी के पास में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था शकुंतला, और शकुंतला की उम्र उस वक्त लगभग 20 साल की थी। यानी कि साल 2010 में कमल सिंगला लगभग 22 साल का था और यह लड़की लगभग 20 साल की थी। कमल सिंगला और शकुंतला पड़ोस में रहने के कारण इन दोनों के घर में इनका आना जाना रहता था। अक्सर कमल शकुंतला की घर जाए क्या करता था, और शकुंतला के घर वाले भी कमाल को बहुत अच्छा लड़का मानते थे। घर में आने जाने के कारण कमल और शकुंतला की बातचीत भी होने लगी थी। अब कमल अक्सर शकुंतला से बातचीत करने का बहाना ढूंढ ही लेता था और ये दोनों खूब बातें करते थे और दोनों आपस में दोस्त की तरह रहने लगे, आपस में बातें शेयर करने लगे। और दोस्तों, अब इस कहानी में होता है जिसके नतीजे ने इस कहानी को इतना भयानक बना दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल दोस्तों, कमल सिंगला और शकुंतला आपस में इतना खुल गए थे कि इनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे, कस्में वादे करने लगे और धीरे धीरे इनका प्रेम इतना बढ़ गया कि कुछ पल भी एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। दोनों अपनी शादी के सुनहरे सपने देखने लगे और यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन इन दोनों को यह डर भी सताने लगा कि कहीं घर वालों या गांव वालों को खबर न लग जाए। तो ये दोनों चोरी छिपे से मिलने लगे। तभी दोस्तों, एक दिन चोरी से कमल शकुंतला के पास गया हुआ था तो गांव के एक शख्स ने इन दोनों को बातें करते, इशारे करते देख लिया और उस शख्स ने इसके बारे में इनके घर वालों को बता दिया। और इसके साथ ही यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। और दोस्तों, जब शकुंतला के घर वालों को इसके बारे में पता चलता है तो उन्होंने शकुंतला का घर से निकलना बिल्कुल बंद करा दिया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, तो यह एक बार फिर चोरी छिपे से मिलने लगे। लेकिन अब की बार घर वालों ने पंचायत बुलाकर कमल और शकुंतला को समझाया। उन्हें बताया कि गांव की रिवाज के अनुसार आप अलग अलग जाति से हो, आप दोनों शादी नहीं कर सकते, तो आप अपनी बात यहीं पर खत्म कर दो। क्योंकि दोस्तों, गांव में बिरादरी का नियम चलता है जिसके तहत लड़का लड़की की स्वयं जाति में शादी की जाती है। क्योंकि कमल और शकुंतला अलग अलग बिरादरी से थे तो इन दोनों की शादी को नकार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कमल मानने वाला नहीं था। वह शकुंतला का पीछा नहीं छोड़ रहा था और यह बात शकुंतला के घर वालों को परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों कहीं भाग न जाएं। तो इसी डर से शकुंतला के घर वालों ने हड़बड़ी में शकुंतला के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और आखिरकार कुछ दिन बीतने के बाद शकुंतला के लिए एक लड़का पसंद कर लिया जाता है, और यह लड़का था दिल्ली के इस्तेमाल खान का रहने वाला रवि कुमार, जो कि दिल्ली के बड़े ही सीधे साधे परिवार का बेटा था, जिसका स्वभाव बड़ा ही सरल और साधारण था। तो शकुंतला के घर वालों को यह लड़का पसंद आ जाता है और दोनों की बात पक्की हो जाती है। लेकिन तभी दोस्तों, कमल सिंगला को इस बात का पता चल जाता है
और कमल सिंगला परेशान हो उठता है क्योंकि वे शकुंतला के बगैर नहीं रह सकता था और इसी परेशानी में उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तभी दोस्तों कमल शकुंतला को पाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगा और इसी बीच उसने फिल्में देखना भी शुरू कर दिया ताकि कोई आइडिया मिल जाए। तभी दोस्तों आखिर 2 फिल्में हमराज और हैप्रो देखकर उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और यही वो प्लान था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन यह प्लान किसी भी तरह से सही नहीं था, कानून के खिलाफ था और खतरा भी बहुत ज्यादा था। लेकिन दोस्तों कमल शकुंतला को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और आखिर उसने सारी हदें पार कर दी। दरअसल दोस्तों यह एक ऐसा प्लान था जिसको पूरा करने के लिए 2 बातों का होना जरूरी था, शकुंतला का इस प्लान में शामिल होना और दूसरा किसी दूसरे शख्स का इस प्लान में शामिल होना। तो कमल सबसे पहले उस दूसरे शख्स को ढूंढता है जो इस प्लान में उनकी मदद कर सकता था। तो आखिरकार कमल को एक शख्स मिल जाता है जो कमल का ड्राइवर था, जिसका नाम था गणेश। तो कमल ने मौका देखकर गणेश को सारी बात बताई, लेकिन गणेश एक बार तो मना कर देता है। लेकिन फिर कमल ने गणेश ऐसी पूछा कि अगर वो इसमें मेरी मदद करेगा तो उसे 70,000 रुपए देगा। और इसी 70,000 रुपए के लालच में गणेश कमल के साथ इस प्लान को अंजाम देने में शामिल हो जाता है। अब बारी आती है शकुंतला की। तो कमल प्लान के हिसाब से शकुंतला से कहता है कि तुम रवि से शादी कर लेना, घर वालों को इनकार मत करना। यह सुनकर शकुंतला चौंक जाती है तो कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। इसके बाद कमल शकुंतला को पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है कि तुम्हारी शादी रवि के साथ होने के बाद ही हमारी शादी होगी। शकुंतला से कहता है कि एक शर्त है और वो शर्त यह है कि तुम रवि के साथ शादी करने के बाद 1 से 2 महीने तक उसको अपने पास भी NHI आने दोगी और तुम उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध नहीं बनाने दियोगी। और कमल आगे शकुंतला को इससे बचने के लिए बहाना देता है और कहता है कि अगर वह तुम्हारे पास आने की कोशिश करें तो तुम कह देना कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने मन्नत मांगी है, तो तुम कुछ दिन मेरे पास मत आना। और शकुंतला ने कमाल की बात सुनकर इस प्लान के लिए हां भर दी और आखिरकार 8 फरवरी 2011 को रवि व शकुंतला की शादी हो जाती है। लेकिन प्लान के हिसाब से 9 मार्च को यानी कि शादी के अगले दिन शकुंतला घर आ जाती है। इसके बाद कुछ दिन वे अपने घर पर रहती है। तब रवि के परिवार वाले शकुंतला को बुलाते हैं। तो आखिर अपने प्लान के अनुसार 21 मार्च को शकुंतला अपने ससुराल चली जाती है। और दोस्तों अब रवि शकुंतला के पास आने की कोशिश करता है तो शकुंतला उससे कहती है उसने आपकी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है, तो बस कुछ दिन के लिए हम दोनों को पास नहीं आना है। क्योंकि रवि शकुंतला को बड़ा पसंद करता था और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो वह शकुंतला से जोर जबरदस्ती नहीं करता है और वह बड़े प्यार शकुंतला की बात मान लेता है। तभी दोस्तों 22 मार्च 2011 को यानी कि शकुंतला के ससुराल आने के अगले दिन ही शकुंतला रवि से कहती है कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं। तो रवि भी तैयार हो जाता है क्योंकि रवि शकुंतला को प्यार करता था, तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। तो रवि तैयार हो जाता है। रवि और शकुंतला निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तभी दोस्तों शकुंतला रवि से कहती है कि यहीं पर समाल खां में उनके रिश्तेदार भी रहते हैं और शादी के बाद हैं, उनसे मिली भी नहीं है, तो उनसे मिलने जाएंगे। इतना कहकर दोनों चल पड़ते हैं। अब दोस्तों वो समय आ जाता है जिसका कमल सिंगला को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल कमर और गणेश प्लान के हिसाब से दिल्ली की एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर बहला फुसलाकर शकुंतला रवि को ला रही थी और शकुंतला अच्छे से जानती थी कि रवि को कहां लेकर जाना है। तभी दोस्तों आगे चलने पर एक रास्ते पर कमल और गणेश अपनी गाड़ी के साथ खड़े थे और शकुंतला कमल को देखकर नाटक करती है और कहती है कि यह लड़का उनके गांव का है। तो रवि भी बड़े प्यार से कमल से मिलता है और रवि कमल से अच्छे से बात करता है। इसके आगे कमल रवि और शकुंतला से कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आगे छोड़ दूंगा।
शकुंतला खुशी खुशी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे चलकर भी उनके रिश्तेदार के घर से थोड़ा पहले ही गाड़ी रोक लेता है और शकुंतला को वहां पर ड्रॉप कर देता है। लेकिन जैसे ही रवि गाड़ी से उतरता है तो कमल कहता है कि आप गाड़ी में बैठे राहु, आपसे कुछ काम था। तो रवि भी सोचता है कि शायद कुछ मदद चाहिए होगी, तो रवि गाड़ी में बैठे रहता है और दोनों बातें करते करते गाड़ी में चले जाते हैं। तभी रवि को कमल पानी की बोतल देता है और जैसे ही पानी पीता है तो कुछ ही पल में बेहोश हो जाता है। बेहोशी के लिए पानी में कुछ मिला दिया था और रवि के बेहोश होते ही कमल ने वह हरकत की जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। कमल ने रवि का गला घोंट दिया और उस गाड़ी में ही रवि की मौत हो जाती है, जो अपनी पत्नी शकुंतला पर आंख मूंदकर विश्वास करके यहां तक पहुंचा था। इसके बाद कमल और गणेश गाड़ी को सामान से टप्पूखड़ा की ओर घुमा देते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका था और आगे चलकर रास्ते में ही गणेश गाड़ी रोक देता है और यही वह जगह थी जहां पर कमल सीमित वगैरह रखता था, यानी कि कंस्ट्रक्शन का सामान रखता था। और इसके बाद वह दोनों वहां पर गड्ढा खोदते हैं और रवि को दफना देते हैं और वहां से घर चले जाते हैं। और इधर शकुंतला जब अपने ससुराल पहुंचती है तो रवि के बूढ़े माँ बाप शकुंतला से पूछते हैं कि रवि कहाँ है। तो शकुंतला कहती है कि रवि उसके रिश्तेदारों के यहाँ उसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। रवि के माँ बाप को उसकी चिंता होती है कि आखिर वह कहाँ गया। तो अगले दिन रवि के पिता रवि को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो रवि के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट करवाते हैं। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि रवि कहीं गया होगा तो जल्द ही घर आ जाएगा, तो पुलिस मामले को हल्के में ले लेती है। लेकिन इधर रवि के पिता रवि को ढूंढने में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं मिलता है। और शकुंतला भी रवि को ढूंढने का नाटक करती है, रोने का नाटक करती है। अब समय गुजरता है और लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन रवि का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिलता है। दोस्तों, रवि के पिता शांत नहीं बैठते हैं। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटकते हैं और आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी, तो आखिर इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था। और आखिरकार समय बीतता है और 8 साल बीत जाते हैं, यानी कि 2011 का मामला 2019 में आ जाता है। लेकिन रवि का कोई पता नहीं चलता है, न ही कोई सबूत मिलता है। तभी दोस्तों, क्राइम ब्रांच को शकुंतला की हरकतों पर कुछ शक होता है। तो आखिरकार पुलिस ने सादी वर्दी में अपने कुछ लोगों को शकुंतला के घर के इर्द गिर्द निगरानी रखने के लिए लगा दिया। और आखिरकार उनके सामने एक बात आती है कि शकुंतला का अपने ही गांव के किसी कमल सिंगला नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है, जो पिछले कई सालों से शकुंतला से मिलने आता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पास से कोई सबूत नहीं थे जिससे यह पता चल सके कि कमल ने ही रवि को कहीं गायब किया है। तो पुलिस फिर जांच करती है तो पता चलता है कि 22 मार्च को, यानी कि जिस दिन रवि गायब हुआ था, उसी दिन कमल और गणेश दिल्ली में थे। तो पुलिस एक बार फिर अदालत के दरवाजे खड़खड़ाती है कि कमल और गणेश का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिसमें कि झूठ को पकड़ा जा सके। और आखिरकार ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें रवि और गणेश वो सच उगला जिसके लिए पिछले 8 साल से रवि के बूढ़े माँ बाप से लेकर पुलिस तक परेशान थी। और आखिर पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इन्होंने रवि को दफनाया था। और जब पुलिस उस जगह की खुदाई करती है तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस जगह पर 25 इंसानी हड्डियां मिलती हैं, जिसकी जांच में पता चलता है कि यह रवि की है। और यह उसी रवि की है जिसके माँ बाप पिछले 8 साल से अपने बेटे को देखने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। और इसके बाद इन तीनों पर 302 के अलावा और भी मुकदमे चलाए जाते हैं। और अभी ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे एक बेगुनाह को मारने की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची घटना। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। ऐसी और कहानी देखने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।